दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं स्कूल मैनेजमेंट की अगली नेक्स्ट क्लास यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर फर्स्ट RSTB राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है RSTB। इसका पूरा नाम होता है राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। हिंदी में कहते हैं राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। मतलब राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल एक ऐसा बोर्ड जो राजस्थान राज्य में पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण और वितरण का कार्य करेगा। एक ऐसा बोर्ड जो राजस्थान राज्य में पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण और वितरण का कार्य करेगा। तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल इसका पूरा नाम है। इसके परिचय के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1973 को की गई। 29 दिसंबर 1973 को 29 दिसंबर 1973 को राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना की गई। इसने अपना कार्य कब से शुरू किया? इसने अपना कार्य 1 जनवरी 1974 से 1 जनवरी 1974 से इसने अपना कार्य शुरू किया। 29 दिसंबर 1973 को राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना की जाती है। स्थापना कहां पे की गई थी? जालाना डूंगरी जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पे स्थापना की गई थी? जालाना डूंगरी जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेड ऑफिस कहां पे? जालाना डूंगरी जयपुर में इसका हेड ऑफिस है। और 1 जनवरी 1974 से इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 1 जनवरी 1974 से इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। कब से? 1 जनवरी 1974 से इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। इसकी नोडल एजेंसी जिसके अधीन रह के ये काम करता है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी? नोडल एजेंसी कौन सी है? ये किसके अधीन काम करता है? ये किसी के भी अधीन काम नहीं करता है। पहली बात तो ये नोडल एजेंसी जिसके अनुरूप जिसके तरीकों से काम करता है, जिसके द्वारा जो नियम बताए गए, जो तरीका बताया गया उसके तरीके से काम करता है, वो है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। पर ये किसी के अधीन काम करता है क्या? ये किसी के अधीन काम करने वाली संस्था है या स्वायत्त शासी संस्था है? तो ये एक स्वायत्त शासी संस्था है। कैसी है? स्वायत्त शासी संस्था है, ऑटोनॉमस संस्था है। कैसी है? ऑटोमेटिक, अपने खुद के नियम, अपने खुद का शासन चलाने वाली संस्था है। तो RSTB अपने आप में कैसी संस्था है? एक स्वायत्त शासी संस्था है जो खुद के नियम खुद के हिसाब से चलाती है। परंतु इसकी नोडल एजेंसी अगर पूछे तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर इसकी नोडल एजेंसी है। इसको जब बनाया गया था तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जो पुस्तकें हैं, प्रारंभिक विद्यालय से संबंधित जो पुस्तकें हैं, ये कक्षा 1 से 8 तक की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करने के लिए बनाया गया। लेकिन बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी अपनी पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करने का कार्य इसे दे दिया। इसलिए इसने जो ये वर्तमान में जो पुस्तकों का ये मुद्रण करने का काम करता है कक्षा 1 से 12 तक का करता है। लेकिन जब इसे बनाया गया था तो कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करता था। तो इसकी नोडल एजेंसी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है। इसकी प्रकृति कैसी है? ऑटोनॉमस है, स्वायत्त शासी संस्था है। इसका पंजीकरण राजस्थान राज्य संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन हुआ है। इसका पंजीकरण राजस्थान राज्य पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन इसका पंजीकरण हुआ है। यह नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पे काम करता है गुजरात राज्य की तर्ज पे। गुजरात राज्य में भी एक पाठ्य पुस्तक मंडल बना हुआ है जो नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पे काम करता है। उसी की तर्ज पे राजस्थान में हमने राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल बनाया जो नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पे काम करता है। कौन से राज्य की तर्ज पे? गुजरात राज्य की तर्ज पे। तो RSTB राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड इसका पूरा नाम है। RSTB का पूरा नाम है राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। इसका पूरा नाम है, क्या नाम है? राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1973 को हुई। 29 दिसंबर 1973 को 29 दिसंबर 1973 को RSTB की स्थापना राजस्थान
राजस्थान में होती है। इसका हेड ऑफिस जानाना डूंगरी जयपुर है। इसका हेड ऑफिस जानाना डूंगरी जयपुर है। 1 जनवरी 1974 से 1 जनवरी 1974 से इसने अपना कार्य करना शुरू किया। इसकी नोडल एजेंसी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है। इसकी प्रकृति स्वायत्त शासी है। इसका पंजीकरण राजस्थान राज्य संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के दिन हुआ। ये बात ध्यान रखना, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का पंजीकरण किस अधिनियम के अधीन हुआ? तो राजस्थान राज्य संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन हुआ है। यह नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पे काम करता है, गुजरात राज्य की तर्ज पे। कौन से राज्य की तर्ज पे? गुजरात राज्य की तर्ज पे नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पे काम करता है। तो ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हम आगे पढ़ेंगे अब इसका 3rd पॉइंट, जिसे हम कहते हैं इसके उद्देश्य। हर टॉपिक हर संस्था को बड़े इजी तरीके से बताऊंगा। जैसे RTE एक्ट 2009 मैंने बताया, और जितना खोद के और जितनी अच्छे से मैंने बताया, एक 20 सवाल अब तक जितने एग्जाम हुए हैं उसमें RTE एक्ट 2009 में से अपने पढ़ाए हुए में से बाहर नहीं आए और कभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि किसी पेपर बनाने वाले की औकात से ज़्यादा हमने पढ़ लिया RTE एक्ट 2009 में, और आज इसमें भी हम उससे ज़्यादा ही पढ़ेंगे। तो RSTB को बनाने का जो उद्देश्य क्या क्या है? RSTB को बनाने के उद्देश्य, RSTB को बनाने के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो RSTB को बनाने के उद्देश्य कौन कौन से हैं? RSTB को बनाने का उद्देश्य कौन कौन सा? सबसे पहली बात तो इसका जो पहला मेन मुख्य उद्देश्य है वो यही है, RSTB को बनाने के उद्देश्य। RSTB को बनाने का उद्देश्य क्या? पहली बात तो ये पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना और वितरण करना RSTB का एक उद्देश्य। क्या है? पाठ्य पुस्तकों को बनाना और उसका वितरण करना RSTB का उद्देश्य है। तो कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक की पाठ्य पुस्तकों को बनाता है, कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक की पाठ्य पुस्तकों का ये वितरण करने का काम करता है? कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकों का मुद्रण व वितरण करने का कार्य करता है। क्या करता है? वितरण करने का कार्य करता है। कौन सी पुस्तकों का? कक्षा 1 से लगाकर 12 तक की राज्य एवं राजस्थान सरकार से संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करने का कार्य करता है। कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करने का कार्य करता है। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। कौन से राज्य में? राजस्थान राज्य में। तो राजस्थान राज्य में कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकों का मुद्रण करना और वितरण करने का कार्य कौन करता है? तो पुस्तकों का मुद्रण करने का कार्य और वितरण करने का कार्य RSTB करता है। कौन करता है? RSTB करता है। इस बारे में अगर क्लियर हो गया है तो इस बारे में 2 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 2 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि पाठ्यक्रम कौन बनाता है और पुस्तकों का मुद्रण और वितरण कौन करता है। पुस्तकों का मुद्रण और वितरण कौन करता है? तो सबसे पहली बात तो ये कि शिक्षा के दृष्टि से आपको ये पता होना चाहिए कि शिक्षा को मैं यहाँ पे 2 भागों में ही बांट के बता रहा हूँ। एक होती है प्रारंभिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा? और एक होती है माध्यमिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा किसको कहते हैं? प्रारंभिक शिक्षा किसको कहते हैं? प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक दी जाती है। कहाँ तक दी जाती है? कक्षा 1 से कक्षा 8। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक दी जाने वाली शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। दूसरी शिक्षा होती है माध्यमिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा? माध्यमिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा? माध्यमिक शिक्षा, जो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक दी जाती है। कहाँ तक दी जाती है? जो कक्षा 9
से कक्षा 12 तक दी जाती हैं। अब प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? इसका जो पाठ्यक्रम होता है जिसको कहते हैं सिलेबस, क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का अर्थ होता है सिलेबस। तो इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आई बात समझ? राजस्थान स्टेट काउंसलिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका पहले नाम SIERT था, जिसको बदल के RSCERT कर दिया गया। उसके द्वारा क्या किया जाता है? उसके द्वारा आपके पाठ्यक्रम बनाया जाता है प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित, और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम बनाने का काम करता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। पाठ्यक्रम कौन बनाता है? इसका पाठ्यक्रम बनाता है, इसका सिलेबस बनाता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। इसका सिलेबस बनाने का काम करता है। क्या करता है? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान सिलेबस बनाने का काम करता है। अब RSCERT का हेड ऑफिस कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ पे है भैया? अजमेर में है। कहाँ पे है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ पे है? अजमेर में है। और इन दोनों की जो पुस्तकों का मुद्रण करने का कार्य, मुद्रण का अर्थ होता है प्रिंटिंग, और वितरण करने का काम कौन करता है? इन दोनों की पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करने का कार्य, इन दोनों की पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करने का काम करता है RSTB, जिसका निर्माण आपके 29 दिसंबर 1973 को किया गया था। 29 दिसंबर 1973 को किया गया था, जिसका हेड ऑफिस है जालाना डूंगरी जयपुर के अंदर, जिसका हेड ऑफिस है, जिसका हेड ऑफिस क्या है? कहाँ है? जालाना डूंगरी जयपुर के अंदर, जिसका हेड ऑफिस है। अब एक बात आप ध्यान रखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रारंभ में अपनी पुस्तकों का सिलेबस का निर्धारण भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर करता था, और पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करने का कार्य भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर करता था। लेकिन 27 सितंबर 2010 से, लेकिन 27 सितंबर 2010 से 27 सितंबर 2010 से राज्य सरकार के द्वारा आदेश जारी करके माध्यमिक शिक्षा की पुस्तकों का भी मुद्रण और वितरण करने का कार्य किसे दे दिया गया? RSTB को दे दिया गया। इसलिए हमने उद्देश्य में सबसे पहली बात जो बात बोली थी वो यही बोली थी, राजस्थान राज्य में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकों का मुद्रण व वितरण करने का कार्य RSTB करता है। क्या करता है? मुद्रण व वितरण करने का कार्य, वितरण करने का कार्य RSTB करता है। मुद्रण व वितरण करने का कार्य RSTB करता है। कार्य RSTB करता है। कौन करता है? RSTB करता है। कौन करता है? RSTB करता है। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड करता है। मुद्रण व वितरण करने का काम कौन करता है? RSTB करता है। कौन करता है? RSTB करता है। तो ध्यान रखना, शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक की होती है, माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 तक की जो शिक्षा होती है वो माध्यमिक शिक्षा होती है। पाठ्यक्रम का निर्माण आप 1 से 8 तक का RSCERT करता है, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर, जिसका हेड ऑफिस है, जिसका हेड ऑफिस उदयपुर के अंदर है। और आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो 1957 के अंदर मुद्यालय आयोग की सिफारिश पर जो बना था, हाँ, अब 27 सितंबर 2010 से एक आदेश जारी करके पुस्तकों का मुद्रण और वितरण का कार्य किसको देता है? RSTB को देता है, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? जालाना डूंगरी जयपुर के अंदर है। तो इसका मीनिंग एक बात आपको यहाँ पे एक बात पता चली होगी कि 1973 में ये बना RSTB। क्या बना? RSTB 1973 में बना। तो 1973 से 27 सितंबर 2010 तक, 27 सितंबर 2010 तक ये प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करता था सिर्फ और सिर्फ कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की बुक्स का। कितने की? कक्षा 8 से कक्षा फर्स्ट
क्लास 1 to 8 तक की जो बुक्स थी, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की जो पुस्तकें थी, उनका मुद्रण और वितरण करने का कार्य करता था। कक्षा और इस तारीख तक 1957 में ये बन गया था। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 27 सितंबर 2010 से प्रेजेंट तक RSTB पुस्तकों का वितरण करना लगा, कक्षा 1 से 12 तक का। आई बात समझ? तो मतलब 1973 से 27 सितंबर 2010 तक तो सिर्फ और सिर्फ कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों का वितरण करता था। 2010 से 27 सितंबर 2010 से कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करने का कार्य कौन करने लगा? RSTB करने लगा। आई बात समझ में? यहाँ तक बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। ये तो हुआ आपका पॉइंट नंबर 1 जो क्लियर कट एक एक बात हमने यहाँ पे फिक्स कर ली है कि भैया ये बातें होती है, ये बातें होती है, इस तरीके से करता है। कक्षा 1 से 12 तक की किताबों को वितरण करने का और छापने का कार्य RSTB का होता है। ये बात तो आपके पहली बात जो है वो समझ में आ गई होगी आपको। पाठ्य पुस्तकों, सेकंड पॉइंट आ जाता है पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के अंतर्गत RSTB के द्वारा सभी राजकीय विद्यालय में वितरण हेतु निःशुल्क श्रेणी की पुस्तकें ग्राम पंचायत स्थित नोडल केंद्रों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये RSTB के द्वारा RSTB द्वारा निःशुल्क श्रेणी की पुस्तकों को, कौन सी श्रेणी की पुस्तकों को? निःशुल्क श्रेणी की पुस्तकों को, निःशुल्क श्रेणी की पुस्तकों को, कौन सी श्रेणी की पुस्तकों को? निःशुल्क श्रेणी की पुस्तकों को RSTB के द्वारा कौन सी श्रेणी की पुस्तकों को? निःशुल्क श्रेणी की पुस्तकों को सभी राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण हेतु ग्राम पंचायत स्थित नोडल केंद्र तक पहुंचाई जाती है। निःशुल्क श्रेणी की पुस्तकों को सभी विद्यालयों में निःशुल्क वितरण सभी राजकीय विद्यालयों में, सभी विद्यालयों में नहीं, सभी राजकीय विद्यालयों में, कौन से विद्यालय में? सभी राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण करने के लिए क्या करने के लिए? निःशुल्क वितरण करने के लिए ग्राम पंचायत स्थित, कौन से स्थित? ग्राम पंचायत स्थित नोडल केंद्रों पर पहुंचाई जाती है। नोडल केंद्रों पर पहुंचाई जाती है जहां से शाला प्रदान प्राप्त कर सभी विद्यार्थियों में वितरण करता है। RSTB के द्वारा कौन सी निःशुल्क श्रेणी की पुस्तकों को सभी विद्यालय में निःशुल्क वितरण करने के लिए, सभी राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण करने के लिए ग्राम पंचायत स्थित जो नोडल केंद्र है वहां पर पहुंचाई जाती है। उन नोडल केंद्रों से शाला प्रदान प्राप्त करता है। शाला प्रदान विद्यालय के अंदर सभी विद्यालय को क्या कर देता है? वितरण, विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को क्या कर लेता है? पुस्तकों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता, बांट देता है कि भैया ये तुम्हारी नई नई किताबें आ गई है, ये
किताबें तुम लेके घर जाओ। तो इसका मीनिंग है कि एक श्रेणी कौन सी है, निःशुल्क है। तो एक श्रेणी जो निःशुल्क है तो कुछ ना कुछ बाजार में बिकने के लिए आएगी। प्राइवेट स्कूल वाले कहाँ से लेंगे, प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे बाजार से लेंगे। इसका मीनिंग दूसरी श्रेणी कौन सी हो गई, विक्रय श्रेणी की पुस्तक हो गई। तो हम ये कह सकते हैं RSTB कितने श्रेणी की पुस्तकें छापता है, 2 श्रेणी की छापता है। तो यहीं पे मैं एक बात बता देता हूं। तो विक्रय श्रेणी की पुस्तक और निःशुल्क श्रेणी की पुस्तक के बारे में एक उद्देश्य के बाद में आ जाता है। निःशुल्क श्रेणी की पुस्तक बांटी तो वैसे विक्रय श्रेणी की पुस्तक 33 जिलों में पंजीकृत विक्रेता के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कार्य RSTB के द्वारा किया जाता है। तो मैं पूछूंगा RSTB के द्वारा मुद्रित पुस्तकों की श्रेणी, कितनी श्रेणी की पुस्तकें मुद्रित करता है, 2 श्रेणी की पुस्तकों की मुद्रित पुस्तकों की श्रेणी 2 है। एक है निःशुल्क श्रेणी की पुस्तक। कौन सी श्रेणी की पुस्तक, निःशुल्क फ्री वाली की पुस्तक, और एक होती है जिसको कहते हैं फ्री बुक, और एक होती है विक्रय श्रेणी की पुस्तक। कौन सी श्रेणी की पुस्तक, विक्रय श्रेणी की पुस्तक, विक्रय श्रेणी की पुस्तक। निःशुल्क श्रेणी की पुस्तक का वितरण, निःशुल्क श्रेणी की पुस्तक का वितरण कहां से करता है, जो आपके नोडल एजेंसी है, ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित जो नोडल एजेंसी है, वो नोडल एजेंसी के माध्यम से निःशुल्क श्रेणी की पुस्तकों का वितरण करता है। कौन सी, ग्राम पंचायत स्थित नोडल केंद्रों के माध्यम से पुस्तकें शाला प्रदान तक पहुंचाता है। कहाँ तक पहुंचाता है, शाला प्रदान तक पहुंचाता है। जहाँ से शाला प्रदान लेके कहाँ तक पहुंचाएगा, विद्यार्थियों तक पहुंचाएगा। अब शाला प्रदान कहाँ पे देगा, शाला प्रदान जाएगा शाला के अंदर, स्कूल में, स्कूल के अंदर बच्चों को बांट देगा। क्या, किसको बांट देगा, बच्चों को पुस्तकें बांट देगा। तो निःशुल्क श्रेणी की पुस्तक ये ग्राम पंचायत स्थित नोडल केंद्रों के माध्यम से शाला प्रदान तक पहुंचाई जाती है। शाला प्रदान उसे कहाँ बांट देता है, बच्चों को बांट देता है। फिर दूसरी होती है विक्रय श्रेणी की पुस्तकें, 33 जिलों में स्थित विक्रय केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत, कौन से, रजिस्टर्ड, पंजीकृत जिसका अर्थ होता है रजिस्टर्ड, विक्रेताओं के माध्यम से, सेलर्स, पंजीकृत रजिस्टर्ड सेलर्स के माध्यम से राजस्थान राज्य के विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य के विद्यार्थियों, निजी विद्यालय तक पहुंचाने का कार्य करता है। राजस्थान राज्य के विद्यालयों, निजी विद्यालय, राजस्थान सरकार के विद्यालयों, निजी विद्यालय और राजस्थान राज्य के विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम करता है। तो यह आपको याद रखना है, RSTB का कार्य होता है पुस्तकों को मुद्रित करना और उनका
वितरण करना। तो कितने श्रेणी की पुस्तकें मुद्रित करता है? 2 श्रेणी की, एक होती है निःशुल्क श्रेणी की, एक होती है विक्रय श्रेणी की। निःशुल्क श्रेणी की पुस्तक ग्राम पंचायत स्थित नोडल केंद्रों के माध्यम से शाला प्रधान तक पहुंचाई जाती है, जहां से शाला प्रधान विद्यार्थियों में ले जाके वितरित कर देता है। विक्रय श्रेणी की पुस्तक का 33 जिलों में स्थित, कितने? 33 जिलों में स्थित नोडल केंद्रों के माध्यम से, 33 जिलों में स्थित विक्रय केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत सेलर के देखो नोडल केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत विक्रेताओं तक पहुंचाई जाती है। विक्रेताओं के माध्यम से राजस्थान सरकार के, राजस्थान राज्य में स्थित निजी विद्यालय और विद्यार्थियों तक पुस्तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। और ये जो पुस्तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, पुस्तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है वो RSTB के द्वारा किया जाता है। इसका मीनिंग पुस्तकों का मुद्रण करना मतलब प्रिंटिंग करना, और डिस्ट्रीब्यूशन करने का कार्य, और डिस्ट्रीब्यूशन करने का कार्य किसका? RSTB का है, जो ग्राम पंचायत स्थित नोडल केंद्र के माध्यम से निःशुल्क श्रेणी की और विक्रय श्रेणी की पुस्तकों को 33 जिलों में स्थित विक्रय केंद्रों के माध्यम से रजिस्टर्ड सेलर के माध्यम से विद्यार्थियों तक और निजी विद्यालयों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। विद्यार्थियों तक, विक्रेताओं के माध्यम से विद्यार्थियों तक, एक तो होता है स्टूडेंट और एक होता है प्राइवेट स्कूल। कौन सा स्कूल? प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल तक पहुंचाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो RSTB के ये 2 मुख्य उद्देश्य हैं, जो दोनों उद्देश्य मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे RSTB के कार्य। कौन किसकी बात करेंगे? RSTB के उद्देश्य बताया। पहले तो कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकों का मुद्रण करने का कार्य था, उनका वितरण करने का कार्य था। ये जो पुस्तकों का मुद्रण और वितरण किया जाता है, ये 2 श्रेणी की पुस्तकें होती है। उन दोनों श्रेणी की पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करने का कार्य किया जाता है। 2 श्रेणी की पुस्तकें कौन कौन सी है? फटाफट से जवाब दे दो। एक है निःशुल्क श्रेणी की पुस्तक, तो दूसरी है विक्रय श्रेणी की पुस्तक। एक है निःशुल्क श्रेणी की पुस्तक और एक है विक्रय श्रेणी की पुस्तक। जो निःशुल्क श्रेणी की पुस्तक है वो RSTB किसके थ्रू? RSTB ग्राम पंचायत स्थित नोडल केंद्र के माध्यम से, ग्राम पंचायत स्थित नोडल केंद्रों के माध्यम से वितरित करता है। किसके थ्रू? ग्राम पंचायत स्थित नोडल केंद्रों के माध्यम से वितरित करता है। जबकि विक्रय श्रेणी की पुस्तक 33 राज्यों में स्थित विक्रय केंद्रों के माध्यम से वितरित करता है। अब आ जाता है RSTB के कार्य। RSTB के कार्य, अब देखो कार्य, सिंपल सी बात है। RSTB के कार्य एक लाइन में समझ लो। इसका देखो पहला काम तो क्या है? ये होती है एक पुस्तक। क्या होती है? पुस्तक, जिसको हम कहते हैं बुक। बुक का पाठ्यक्रम निर्धारण करना इसका नहीं है। पाठ्यक्रम RSCERT करता है और उधर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। इसका तो काम सिर्फ इतना सा, इस पुस्तक का क्या करना है? मुद्रण करना। क्या करना? मुद्रण, जिसको कहते हैं प्रिंटिंग। मुद्रण के बाद में लोगों तक पहुंचाना, इसका मीनिंग वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये 2 बातें आती है। तो RSTB का कार्य पुस्तकों का मुद्रण करना और पुस्तकों का वितरण करना, ये 2 कार्य है। RSTB का कार्य क्या है? उद्देश्य यही है, पुस्तक का मुद्रण करना, पुस्तक का वितरण करना। इसका क्या है? पुस्तकों का मुद्रण करने का काम रहेगा, पुस्तकों का वितरण करने का काम रहेगा। तो मैं ये कहता हूं, पुस्तक छापने के लिए, पुस्तक छापने का, पुस्तक लिखने का काम कौन करता है? लेखक क्या करता है? लेखक लिखता है। क्या लिखता है? लेखक लिखता है। और इसमें चित्रकार होते हैं, वो क्या बनाते हैं? जो चित्रकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो इसमें चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेखक लिखता है, चित्रकार चित्रक बनाता है, और मुद्रण प्रिंटिंग करने का काम कौन करेगा? प्रिंटर्स करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? मुद्रक या प्रिंटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंटर्स क्या करेगा? जो इसमें
क्या करेगा। अब वो ये लोग काम कब करेंगे, जब इन लोगों के साथ क्या हो रखा हो, अनुबंध हो रखा हो, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा हो। तो RSTB के साथ जब इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ये लोग क्या करेंगे, इसके साथ काम करेंगे। क्या हो रखा हो, इनका RSTB के साथ क्या हो रखा हो, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा हो, तो ये RSTB के साथ क्या करेंगे, काम करेंगे। ये RSTB के साथ क्या करेंगे, काम करेंगे। अब RSTB, ये समझ लो, ये RSTB, मैंने कहा ये मेरा ऑफिस है RSTB का, मेरा काम है पुस्तकों को छापना। मैं प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाऊंगा, भैया के प्रिंटर्स के पास जाऊंगा कि आपके घर में शादी होगी तो आप शादी का कार्ड छपाने के लिए कहाँ जाते हो, प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाते हो। और किसी अच्छे राइटर से पहले तो आप लिखवाते हो मैटर क्या लिखना है उस कार्ड के अंदर, तो आप लिखवाने वाले के साथ अनुबंध करते हो, छापने वाले के साथ अनुबंध करते हो, और उसमें चित्र बनाने वाले के साथ अनुबंध करते हो। तो चित्रकार, लेखक, समीक्षकों के साथ, समीक्षक जो होते हैं, चित्रकार जो होते हैं, जो लेखक जो होते हैं, इन सब लोगों के साथ अनुबंध करने का काम कौन करेगा, RSTB करेगा। और मेरा ये ऑफिस है, मेरे ऑफिस में कुछ लोगों को मुझे क्या करना पड़ेगा, काम पे नियुक्त करना पड़ेगा। इसका मीनिंग, इसका एक काम क्या हो गया, कर्मचारियों की नियुक्ति करना। क्या करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना। इसका एक कार्य ये भी हो गया, कर्मचारियों की नियुक्ति करना। दूसरा कार्य हो गया पुस्तकों के लेखक, चित्रकार, समीक्षक, मुद्रकों के साथ अनुबंध करना। क्या करना, पुस्तकों के लेखक, मुद्रक, चित्रकार, समीक्षक, इन सब के साथ अनुबंध करना। इन सब के साथ क्या करना, अनुबंध करना। अब जब लेखक जो पुस्तक लिखेगा, पुस्तक किस तरह की होनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, अनुसंधान करवाना पड़ेगा। तो अनुसंधान करवाना पड़ेगा। ऐसे तो पुस्तक नहीं लिखी जाती, बहुत सारी पुस्तक के बहुत सारे मैटर पढ़ा जाएगा कि कौन सा मैटर सही है, कौन सी चीज सही है। उसके बाद में लेखकों के द्वारा क्या लिखी जाएगी, पुस्तकें लिखी जाएगी। तो ये अनुसंधान करवाएगा। तो RSTB नहीं करवा रहा है, कौन करे, अनुसंधान करने वाले ये। तो ये अनुसंधान करवाने का कार्य करता है, मतलब अनुसंधान के लिए क्या करता है, प्रोत्साहन करता है। क्या RSTB का कार्य अनुसंधान करना है, अनुसंधान करना नहीं, अनुसंधान करवाना है, या अनुसंधान के लिए प्रोत्साहन करना है। तो RSTB क्या करता है, अनुसंधान को प्रोत्साहन करता है। खुद कभी अनुसंधान नहीं करेगा। ये खुद कर रहे हैं क्या, डायरेक्टली खुद अनुसंधान नहीं करेगा, खुद तो डायरेक्टली अनुबंध करेगा, खुद डायरेक्टली कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा और अनुसंधान करवाएगा। खुद अनुसंधान नहीं करके ये क्या करवाएगा, अनुसंधान करवाएगा। इसका मीनिंग है ये अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है। किसको प्रोत्साहन देता है, अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात है ये राज्य सरकार। अब दूसरी बात है RSTB को ये काम किसने दिया, पुस्तकों का मुद्रण करना, वितरण करना, वो राज्य सरकार ने दिया। कौन सी सरकार ने दिया, राज्य सरकार ने दिया। तो राज्य सरकार द्वारा बताए गए कार्य को करना। कौन सा कार्य को करना, जो राज्य सरकार ने बताया वो कार्य को करना। अब ये सारे की सारी बातें ये करता है RSTB के द्वारा। तो इसके कार्य अगर मुझे कोई कहे तो मैं ये कहूँगा, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में पहला कार्य क्या लिख दो, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में। कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य करवाना। शोध कार्य, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध का अर्थ होता है रिसर्च। शोध का अर्थ क्या होता है, रिसर्च होता है, शोध कार्य करना। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य करना। क्या करना, शोध कार्य करना। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य करना। शोध का अर्थ होता है रिसर्च। क्या होता है, शोध का अर्थ होता है रिसर्च। तो अब सेकेंड बात आती है पुस्तकों के विक्रय और मुद्रण। देखो पुस्तकों के एक हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। तो हमें किसके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, सेलर के साथ भी कांटेक्ट करना पड़ेगा। पुस्तकों के वितरण व मुद्रण के लिए मुद्रक और विक्रेता के साथ, किसके साथ,
सेलर और प्रिंटर के साथ कांटेक्ट करना। क्या करना? कांटेक्ट करना, अनुबंध करना। तो इसका दूसरा कार्य हो जाएगा पुस्तक के वितरण व मुद्रण के लिए आपके सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, सेलर और आपके प्रिंटर्स के साथ, सेलर और प्रिंटर्स के साथ विक्रेता और मुद्रकों के साथ अनुबंध करना। क्या करना? विक्रेता और मुद्रकों के साथ अनुबंध करना। तीसरा आ जाएगा सुयोग्य लेखक चित्रकार समीक्षकों के साथ। किसके साथ? सुयोग्य लेखक, सुयोग्य लेखक किसके साथ? सुयोग्य लेखक चित्रकार समीक्षकों के साथ कांटेक्ट करना। क्या करना? अनुबंध करना, कांटेक्ट करना। तो पहला काम हो गया प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य करना, पुस्तकों के वितरण मुद्रण के लिए आपके विक्रेता और प्रिंटर्स के साथ, जिसको हम कहते हैं मुद्रकों के साथ अनुबंध करना, लेखक चित्रकार समीक्षकों के साथ अनुबंध करना। ये इसके हो गए 3 कार्य हो गए। कितने हो गए? 3 कार्य हो गए। फोर्थ कार्य क्या हो जाएगा? अनुसंधान को प्रोत्साहन करना। क्या करना? अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन देना मतलब अनुसंधान करवाना, खुद नहीं करेगा दूसरों से करवाएगा, खुद नहीं करेगा दूसरों से करवाएगा। दूसरा अगर कोई करता है तो उसको प्रमोट करेगा कि भैया करना चाहिए, अनुसंधान रिसर्च एक अच्छा काम है, करना चाहिए। फिर ये क्या करेगा? राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना और राज्य सरकार द्वारा बताए गए कार्य करना। ये क्या करेगा? एक तो राज्य सरकार द्वारा बताए गए कार्य करेगा, राज्य सरकार द्वारा बताए गए कार्य करेगा, राज्य सरकार द्वारा बताए गए कार्य करना। राज्य सरकार जो जो कार्य बताएगी उन कार्यों को करने का काम किसका है? आरएसटीबी का है। फिर एक काम है कर्मचारियों की नियुक्ति करना। कौन किसकी नियुक्ति करना? कर्मचारियों की नियुक्ति करना आरएसटीबी का कार्य है। फिर एक काम है नो प्रॉफिट नो लॉस। कौन सा? नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर, नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करना गुजरात राज्य की तर्ज पर। नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पे कार्य करना। तो आपको कोई पूछे आरएसटीबी का कार्य क्या है? भैया मैं तो कहूँगा पुस्तकों को छापना आरएसटीबी का कार्य है। क्या छापना है? पुस्तकों को छापना आरएसटीबी का कार्य है। आरएसटीबी प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध करवाने का काम करता है, रिसर्च करवाने का काम करता है। ये अनुसंधान दूसरों से करवाता है, इसलिए ये अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का काम करता है। अपने ऑफिस में काम करने के लिए एम्प्लॉय को नियुक्त करता है, इसलिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना इसका कार्य है। ये मुद्रकों के साथ और विक्रेताओं के साथ क्या करता है? अनुबंध करता है। इसलिए मुद्रकों पुस्तकों के वितरण और मुद्रण और के लिए वो मुद्रकों को और विक्रेताओं के साथ अनुबंध करता है। पुस्तकों को लिखने के लिए लेखक चित्रकार और समीक्षकों के साथ ये अनुबंध करने का काम करता है। और ये जिस सिद्धांत पे काम करता है वो सिद्धांत इसका है नो प्रॉफिट नो लॉस का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? ये जिस सिद्धांत पे काम करता है वो सिद्धांत है नो प्रॉफिट नो लॉस का सिद्धांत है। और ये सिद्धांत लिया गया है, कहां से लिया गया है? गुजरात राज्य से लिया गया है। तो गुजरात राज्य के तर्ज पे नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पे काम करता है। मेरे हिसाब से याद तो हो गया होगा। आरएसटीबी के सारे कार्यों को मैंने देखो आरएसटीबी को बनाया गया था प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र की पुस्तकों को बनाने के लिए। इसका काम क्या होता है? ये जो बुक होती है इस बुक को प्रिंट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। इसलिए ये क्या करता है? प्रिंटर एंड सेलर के साथ क्या करता है? कांटेक्ट करता है। मतलब मुद्रक और विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का काम आरएसटीबी का है।
दूसरी बात, ये काम दिया किसने है? राज्य सरकार ने। किसने दिया? तो राज्य सरकार के द्वारा दिए गए कार्य को करना। इसके ऑफिस में कुछ लोग काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये RSTB का ऑफिस है, यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों को इसने अपॉइंट किया। इसका मीनिंग एम्प्लॉय को अपॉइंट करना, मतलब कर्मचारियों को नियुक्त करना इसका काम है। पुस्तक को लिखने के लिए इसने क्या करवाया? अनुसंधान करवाया। तो इसका मीनिंग ये क्या है? रिसर्च को क्या कर रहा है? प्रोत्साहन दे रहा है। और प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में इसने क्या करवाया? प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में ये नवाचार हेतु शोध करवाता है। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हेतु शोध करवाता है। ये आइडिया कहाँ से आया? नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस के सिद्धांत पर ये काम करता है गुजरात राज्य की तर्ज पर। वहीं से इसको ये आइडिया आया। ये आइडिया कहाँ पे आया? व्हाट एन आइडिया सर जी। तो ये आइडिया सर जी आया है नो प्रॉफिट नो लॉस का सिद्धांत से, और ये सिद्धांत है गुजरात राज्य से लिया गया है। इसलिए गुजरात राज्य की तर्ज पर नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पे काम करने का इसका है। और ये जो पुस्तक लिखने वाले हैं, राइटर है, जो आपके आर्टिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, उन लोगों के साथ भी ये क्या करता है? अनुबंध करने का कार्य करता है। ये RSTB के कंप्लीट जो काम है वो सारे के सारे मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता दिए हैं। अब इस एक डायग्राम के माध्यम से बता दिए तो RSTB के जो कार्य होते हैं यही हमारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। RSTB के सारे कार्य यही खत्म हो जाते हैं। अब RSTB का आता है संगठनात्मक ढांचा, स्ट्रक्चर। जो अगला पॉइंट आता है RSTB का संगठनात्मक ढांचा। क्या आता है? संगठनात्मक ढांचा, संगठनात्मक ढांचा, संगठनात्मक ढांचा, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। RSTB का जो स्ट्रक्चर है भैया समझ लो एक बार में, जो इसका इसके 5 विभाग होते हैं। 5 विभागों में एक विभाग होता है प्रशासनिक विभाग, वहाँ पे ये संगठनात्मक ढांचा देखने को मिलता है। तो RSTB का प्रशासनिक विभाग है। कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। कौन सा विभाग है? प्रशासनिक विभाग। प्रशासनिक विभाग जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मतलब ऐसा डिपार्टमेंट जो आप पे शासन करेगा उसे प्रशासनिक विभाग कहते हैं। इसके अंदर 2 तरीके की परिषद होती है। एक जो शासन करती है उसे शासकीय परिषद कहते हैं। जो शासन करे उसे शासकीय परिषद कहते हैं। जो शासकीय परिषद के द्वारा बनाई गई योजना के ऊपर कार्य का निष्पादन करे, जो कार्य को करे उसे निष्पादकीय परिषद कहते हैं, निष्पादन परिषद कहते हैं। कौन से परिषद कहते हैं? निष्पादन परिषद। 2 तरीके की परिषद होती है, निष्पादकीय परिषद बोलो या निष्पादन परिषद बोलो। कितनी परिषद होती है? 2 तरीके की परिषद होती है। शासकीय परिषद में कुल सदस्य कितने हैं? शासकीय परिषद में कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य 12 है। शासकीय परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। 12 में से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। 12 में से मैंने क्या बताया? 9 सदस्य पदेन है। क्या है? 9 सदस्य पदेन है। मतलब पदेन मैंने आपको पॉलिटिकल में अच्छे से बताया था। एक पोस्ट के साथ दूसरी पोस्ट फ्री मिले उसे पदेन कहते हैं। मतलब आपको उपराष्ट्रपति की पोस्ट के साथ साथ आपको अनुच्छेद 64 ये कहता है उपराष्ट्रपति की पोस्ट के साथ साथ राज्यसभा के सभापति की पोस्ट मिलती है। इसका मीनिंग एक के साथ दूसरी फ्री मिले, जो दूसरी फ्री मिल रही है उस फ्री वाली पोस्ट को कहते हैं पदेन। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब राज्यसभा वाली पोस्ट कौन सी? फ्री है, तो ये वाली फ्री में मिलती है। ऐसे कितने सदस्य को मिलते हैं? 9। पीछे कितने बचे? 3 सदस्य। क्या बचे? 3 सदस्य। तो 9 सदस्य पदेन होते हैं। कितने सदस्य पदेन होते हैं? 9 सदस्य पदेन होते हैं। और 3 सदस्य जो होते हैं वो राज्य सरकार, पदेन नहीं है इसका मीनिंग क्या है? राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। क्या? राज्य सरकार
द्वारा मनोनीत, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत मतलब मन से जिसका सिलेक्शन किया है राज्य सरकार ने वो मनोनीत है। सिंपल सी बात है, मन से जिसको नियमित किया है राज्य सरकार ने वो सदस्य कौन होते हैं? मनोनीत होते हैं। और कितने सदस्य शासकीय परिषद में मनोनीत होते हैं? 3 सदस्य मनोनीत होते हैं। कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 3 सदस्य मनोनीत होते हैं। अब इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है, एक पद अध्यक्ष है और एक उपाध्यक्ष है। एक पद किसका है? उपाध्यक्ष का है। अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का शिक्षा मंत्री। राज्य का शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। क्या होता है? राज्य का शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष होगा और राज्य का शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। वो राज्य का शिक्षा मंत्री कौन होगा? इसका अध्यक्ष हो। एक अध्यक्ष होगा और वो कौन होगा? राज्य का शिक्षा मंत्री होगा। फिर उपाध्यक्ष कौन होगा? प्रारंभिक शिक्षा सचिव। कौन होगा? उपाध्यक्ष कौन होगा? प्रारंभिक शिक्षा सचिव उपाध्यक्ष होगा। अब शासकीय परिषद का क्या काम है? नीति, नियम, योजना बनाना। इसका काम क्या होता है? इसका जो कार्य है वो क्या है? नीतियां, पॉलिसीज, रूल्स, नियम और योजना, प्लान बनाना। शासकीय परिषद द्वारा नीति, नियम, योजना बनाने का कार्य किया जाता है। इसका अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है, इसका उपाध्यक्ष प्रारंभिक शिक्षा सचिव होता है। इसमें कुल 9 सदस्य होते हैं और 3 सदस्य आपके राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। और ये राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने वर्ष के लिए इनका चयन किया जाता है? कितने वर्ष के लिए ये मनोनीत होते हैं? तो 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होते। 3 सदस्य 3 वर्ष के लिए राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 3 सदस्य 3 वर्ष के लिए राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ निष्पादन परिषद पे। इसमें कुल सदस्य 9, सभी पदेन। निष्पादन परिषद के कुल सदस्य 9 होते हैं और सभी पदेन सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? सभी पदेन सदस्य होते हैं जिन्हें एक पद के साथ दूसरा पद फ्री मिले। कुल सदस्य 9 होते हैं और सभी के सभी पदेन सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? सभी के सभी पदेन सदस्य होते हैं। निष्पादन परिषद के मुखिया को सभापति कहते हैं। सभापति पदेन शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग होता है। स्कूल शिक्षा शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग होता है और जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसका जो सभापति होता है, इसका मुखिया सभापति कहलाता है। क्या कहलाता है? सभापति कहलाता है। जो स्कूल शासन सचिव जो क्या होता है? स्कूल शासन सचिव होता है। जिसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा की जाती है। जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसमें सभी सदस्य पदेन होते हैं और सभी, देखो इसमें कुल कितने 9 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। और इसमें सभी के सभी कैसे होते हैं? सभी के सभी
पदेन सदस्य होते हैं और जिनकी नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार करती है। निष्पादन परिषद का कार्य क्या होता है? निष्पादन परिषद का कार्य होता है शासकीय परिषद के द्वारा बनाई गई नीति योजना का क्रियान्वयन करना। इसका कार्य क्या है? शासकीय परिषद द्वारा बनाई गई नीतियों व योजनाओं का क्रियान्वयन करना। इसका काम होता है शासकीय परिषद जो शासन करेगी, जो सिर्फ गोल का डिसाइड करेगी। ये क्या करता है? गोल डिसाइड करता है। आपको प्लान क्या है वो प्लान बनाना, योजना बनाने का काम इसका है। इसका काम क्या है? योजना का क्रियान्वयन करना, एक्शन ऑन प्लान। इसका क्या है? एक्शन ऑन प्लान। प्लान के ऊपर एक्शन लेना, योजना का क्रियान्वयन करना। इसमें 12 सदस्य होते हैं, 9 सरकार सदस्य पदेन होते हैं, 3 सदस्य राज्य सरकार के द्वारा 3 वर्ष के लिए, अरे राज्य सरकार के द्वारा 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इसका अध्यक्ष राज्य का शिक्षा मंत्री होता है, उपाध्यक्ष प्रारंभिक शिक्षा सचिव होता है। कौन होता है? प्रारंभिक शिक्षा सचिव होता है। इसका काम होता है नीति और आपके प्लान बनाना, योजना बनाना होता है। निष्पादन परिषद के अंदर कुल 9 सदस्य होते हैं और सभी के सभी पदेन सदस्य होते हैं। इसका मुखिया सभापति कहलाता है, जो स्कूल शासन सचिव होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। जो स्कूल शासन सचिव होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, जिसका कार्य क्या है? फटाफट बताओ। जिसका कार्य होता है शासकीय परिषद के द्वारा बनाए गए योजना और नीतियों का क्रियान्वयन करना। ये इसके संगठनात्मक ढांचे के अंदर आ जाता है। ये पूरा का पूरा संगठनात्मक ढांचा RSTB का अभी कंप्लीट हो चुका है आपके। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम। और RSTB का कर दो खत्म सारा काम। जोर से बोलो जय श्री राम। RSTB का कर दो खत्म सारा का सारा काम। तो RSTB का मेरे हिसाब से तो सारा का सारा काम अब खत्म हो गया है। अब RSTB के अंदर RSTB के 5 विभाग हैं, उन 5 विभाग के बारे में आपको बता देता हूं। RSTB के कुल कितने विभाग हैं? 5 विभाग है। कुल कितने विभाग हैं? तो RSTB का अगला पोर्शन आता है विभाग। अगर कोई पूछे RSTB राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के 5 विभाग है। कितने विभाग हैं? 5 विभाग हैं। कुल कितने विभाग हैं? 5 विभाग है। RSTB के पाठ्य पुस्तक मंडल के कुल कितने विभाग है भैया? 5 विभाग है। प्रशासनिक विभाग, लेखा अंकेशन विभाग, पुस्तक उत्पादन विभाग, विपणन और वितरण विभाग, शैक्षिक अनुसंधान विभाग। क्या विभाग? शैक्षिक अनुसंधान विभाग। सबसे पहली बात तो ये 5 विभाग है। 5 विभाग को एक बार में समझ लो। ये RSTB मेरा काम है। मेरा काम क्या है? मेरा ये ऑफिस है। इस ऑफिस के अंदर मेरा काम है बुक्स को प्रिंट करना। क्या करना? प्रिंट करना और इसको सेल करना। सेल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट। और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेल करेंगे। सेल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग का काम करना पड़ेगा। तो ये बात है। तो जो मेरा ऑफिस है, ऑफिस के अंदर जब भी आपके ऑफिस होता है, ऑफिस के अंदर जो भी काम होता है उसे कहते हैं प्रशासन। तो पहला विभाग ही आपके यहाँ पे बन जाता है प्रशासनिक विभाग। कौन सा विभाग बन जाता है? प्रशासनिक विभाग। आपके पास सवाल आता है कि इनमें से कौन सा RSTB का विभाग नहीं है,
तो अभी से आपको याद करा देता हूँ, अपना ऑफिस है, ऑफिस के अंदर काम चल रहा है, इसका मीनिंग प्रशासनिक विभाग। हमारा काम क्या है? पुस्तकों का उत्पादन करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उत्पादन विभाग। कौन सा काम हो जाएगा? पुस्तक उत्पादन का। हमारा काम क्या है? पुस्तकों का उत्पादन करना, मुद्रण करना, वितरण करना। हमारा काम क्या है? पुस्तकों का उत्पादन करना, मुद्रण करना और विपणन करना। क्या करना? पुस्तकों का उत्पादन करना, मुद्रण करना और विपणन करना। तो सबसे पहली बात तो ये, मेरे से एक बात सुन लो, सबसे पहली बात तो ये कि पुस्तकों का उत्पादन करने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा? अनुसंधान कराना पड़ेगा। तो अनुसंधान करने वाला विभाग होता है अनुसंधान विभाग। और अनुसंधान विभाग के द्वारा अनुसंधान करने के बाद में हम क्या करेंगे? पुस्तकों का उत्पादन करेंगे, उसे कहेंगे पुस्तक उत्पादन विभाग। कौन सा विभाग कहेंगे? पुस्तक का उत्पादन करेंगे, उसे कहेंगे पुस्तक उत्पादन विभाग। अब अनुसंधान किया, अनुसंधान करके हमने क्या किया? पुस्तक का उत्पादन किया। उत्पादन करने के बाद में हमारा काम क्या हो गया? पुस्तकों का उत्पादन किया। पुस्तकों का उत्पादन कौन कर रहा है? ये प्रिंट करना ही तो क्या है? पुस्तकों का उत्पादन करना हो गया। पुस्तकों का उत्पादन करने के बाद में एक आपको मैंने लिखा सेल लिखा। क्या लिखा है? सेल लिखा। इसका मीनिंग विपणन और वितरण विभाग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमने एक शब्द लिखा डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा शब्द लिखा है? डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीनिंग है मार्केटिंग, विपणन व वितरण विभाग। विपणन व वितरण विभाग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या कहते हैं? मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। और लास्ट में हम सब चीजों का क्या रखेंगे? पैसा आएगा, उस पैसों का हिसाब रखेंगे, लेखा व अंकेशन विभाग। क्या? लेखा व अंकेशन विभाग। लास्ट में हम सब चीजों का क्या रखेंगे? हिसाब रखेंगे, तो लेखा व अंकेशन विभाग। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुल 5 विभाग, 1 2 3, एक